साथ जुड़ गए हैं इस समय में। और डब्लू कुमार साहु जो बोकारो से है, 104 रैंक इस बार इनका आया है। और कोऑपरेटिव सर्विस में हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं डब्लू कुमार साहु। आपको पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जेपीएससी क्रैक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस सफलता की आपको उम्मीद थी डब्लू कुमार जी? आपको उम्मीद थी कि इस बार आपका फाइनल होगा? सर सफलता की उम्मीद मैं हमेशा करता था सर, और हमेशा मैंने सकारात्मक होकर मैंने जेपीएससी की तैयारी किया था, और मेरा ये पहला ही प्रयास में सर जेपीएससी में क्रैक किया हूँ। तो सर मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर। विनय आईएएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल हम लोग चलाते हैं, खास करके बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में स्टूडेंट इसे देखते हैं, इसके संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? सर मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, और मेरा गांव का नाम सदमा कला है सर। और मैंने अपनी पढ़ाई में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काफ़ी इस्तेमाल किया था, और सर मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काफ़ी बेनिफिट भी मिला है। और सर मैं हमेशा सर आपके चैनल को देखता था, और जो भी सर जो जानकारियां होती थी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे न्यूज हो, चाहे शिक्षा संबंधित जो भी सर न्यूज आते थे, मैं हमेशा उनको देखता था सर, और वहां से मैं प्राप्त करता था। तो सर कहीं ना कहीं योगदान रहा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपसे जानना ये चाहेंगे डब्लू जी कि आप ग्रामीण परिवेश से हैं, एक गांव यस में सर। गरीब परिवार के बच्चे को आज जितना बड़ा बाजार है कोचिंग का दिल्ली, रांची, पटना में, कितनी बड़ी चुनौती है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को जाकर पैसा दें और उसके बाद एग्जाम नहीं हो तो उसका दिक्कत महसूस करें। सर एक बार क्वेश्चन फिर से दोहराइएगा सर। इस समय जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा बाजार है, दिल्ली से लेकर रांची तक लाखों रुपया खर्च होते हैं। क्या ऐसे में गांव में रहकर बच्चे घर में रहते हुए क्या तैयारी करके पास कर सकते हैं? सर मेरे हिसाब से सर, अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी है, और आप समर्पित भाव से अगर तैयारी करते हैं, तो सर आप किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप इस एग्जाम ही नहीं सर, और भी कई एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और अपने अंदर में सर एक विश्वास बनाए रखना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए, और हमेशा अपने मेहनत को लगातार करते रहना चाहिए सर। चाहे आप गाँव में बैठ के पढ़ रहे हो या फिर बड़े शहर में बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आप में सर इच्छा शक्ति है और अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है, तो सर ईश्वर भी आपका साथ देगा और आप इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं। डब्ल्यू जी, अगर ये आपसे पूछा जाए कि क्या पुस्तकों का जब चयन किया जाता है, बहुत से लोग होते हैं कि दुनिया भर की किताबें खरीद लेते हैं और फिर वो उसमें यस सर। फंस जाते हैं, क्या पढ़े क्या छोड़े। क्या एनसीईआरटी मददगार होगा तैयारी में? सर एनसीईआरटी काफी मददगार होती है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी करने में। और मैंने भी सर 11-12 की जो आर्ट्स बैकग्राउंड की जो सर एनसीईआरटी है, उनको मैंने फॉलो किया था, और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा था सर। और लेकिन सर मैं अपने भी जेपीएससी में क्रिएटिव होकर सर मैंने अपने भी कुछ इनपुट्स डाले, और मैं सर अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस किया सर, और मेरा जेपीएससी में सिलेक्शन हुआ। डब्ल्यू जी, क्या आने वाले जो जेपीएससी जो है उसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खास करके गांव के बच्चे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो घर में रह करके तैयारी कैसे करें? सर मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ, और मैं घर से ही रहकर मैं पढ़ाई किया हूँ। तो मैं सभी बच्चे को एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, संसाधनों का अभाव है, अच्छे मटेरियल्स नहीं है पढ़ने के लिए, फिर भी आप जेपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। आजकल सर यूट्यूब का जमाना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारी सुविधाएं हैं, और कई ऐसे यूट्यूब चैनल है सर जो फ्री में शिक्षा सर प्रोवाइड करवा रहे हैं, और गाइडलाइन दे रहे हैं सर बच्चों को कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे आइए, और अपने सर पढ़ाई को एक तरह से गाइड कर रहे हैं और बच्चों को सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं सर ये ग्रामीण परिवेश के लिए सर एक क्रांति है और एक बदलाव का दौर है सर। और मैं मेरी सर ये इच्छा है सर कि गांव में सर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी सर जेपीएससी में आगे आए और इस एग्जाम को क्रैक करें, और सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहयोग वो हमेशा ले सकते हैं, उनके लिए पीटी सर बेहतर रहेगा। पीटी और मेंस पीटी और यस मेंस सर। में पहले बच्चों को फोकस क्या करना चाहिए? पहले पीटी निकाल करके फिर मेंस की तैयारी करनी चाहिए, या फिर मेंस की तैयारी करते हुए पीटी करना चाहिए? सर मेरा मानना है कि सर पीटी और मेंस की तैयारी जो है वो साथ साथ ही चलनी चाहिए, और
मेंस के लिए आप अभी से ही सर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आपका मेंस का स्ट्रेटजी अच्छा है तो पीटी से लगभग 70% आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आता सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पीटी के लिए स्पेशल पढ़नी पड़ती हैं, जो मेंस के सिलेबस में नहीं है लेकिन पीटी के सिलेबस में दिया हुआ है, तो उन सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर मेरा मानना है कि आप मेंस की तैयारी साथ साथ करते रहिए सर, तो उससे लिए क्या होगा कि आपके एग्जाम तक, मेंस एग्जाम तक आते आते आपके लिए वो बेनिफिट साबित होगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल था हमारे पास कि जो 40 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, कितने पेज या कितने वर्ड उसमें लिखने से काम हो जाएगा? सर जेपीएससी का जैसा क्वेश्चन पैटर्न रहा है उसमें 40 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो सर 40 मार्क्स के लिए अप्रोक्स सर लगभग 600 से 800 वर्ड के बीच में आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, और अगर 20 मार्क्स के सर तो 300 से 400 वर्ड के बीच में अपने आंसर को पुटअप कर सकते हैं। तो सर ये आप काफी स्कोरिंग रह सकता है। अच्छा, क्या मेंस लिखते समय ग्रुप डी के सवाल जो होते हैं झारखंड का, क्या उसको टच यस सर। करने से ज्यादा स्कोर होगा, ऐसा लगता है? सर मेरा मानना है कि ये जेपीएससी है और ये झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सर वो उसमें ये काफी अच्छा रहता है कि आप झारखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसका जवाब दें। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं उनके ऊपर सर एक एक आपका इनिशिएटिव जाता है कि हाँ ये बच्चा झारखंड के बारे में बेहतर जानता है, बेहतर लिखता है, बेहतर सोच सकता है, एक क्रिएटिविटी झारखंड के बारे में है। तो वो सर क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा रहता है सर एग्जाम में लिखने से, और मैंने भी लिखा था सर। क्षेत्रीय भाषा का बहुत ज्यादा डिमांड है और इसमें अलग अलग लैंग्वेज पेपर को लेकर के भी दुविधा होती है, जो हमने पिछले वर्षों में देखा। इस बार भी जो समझ में आ रहा है कि हिंदी अंग्रेजी में उतना नंबर नहीं आ पाता। आपका क्षेत्रीय भाषा क्या था और किस क्षेत्रीय भाषा सर को लेना सेफ होगा? सर मेरा क्षेत्रीय भाषा खोटा है, और मैं खोटा से ही सर ऑप्शनल पेपर रखा था, और मैं खोटा में ही एग्जाम ऑप्शनल पेपर दिया था सर। और मुझे लगता है सर खोटा जो है सर मेरा परिवेश में रहा है, मेरी मातृभाषा है, तो मैं सर इसमें बेहतर कर सकता था और मैंने इसमें किया होगा। तो सर मैं खोटा ही रखा था सर। डब्लू जी, क्या आपसे जो इंटरव्यू आपका हुआ था, जब पहले तो ये बताइए कि किनका बोर्ड था आपका इंटरव्यू में, और उनसे आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जो आपको इस वक्त याद हो? सर मुझसे इंटरव्यू में जो मेरा बोर्ड था वो डॉक्टर अमिता भट्टाचार्य मैम का बोर्ड था, और मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सर क्वेश्चन जो थे सर वो काफी नॉर्मल क्वेश्चन थे। और स्टार्टिंग सर मेरे क्षेत्रीय लैंग्वेज से स्टार्ट किया गया था, उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, झारखंड के बारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था सर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे सर। और जो आजकल की सर जो उस समय जो घटनाएं घट रही थी सर, जिसमें मेरा इंटरव्यू था सर, उस समय जो घटनाएं घट रही थी उसी परिवेश से क्वेश्चन पूछे गए थे सर, जिसका मैं सर जवाब अच्छे तरीके से दे पाया था सर। डब्लू जी, क्या जो जो करंट इवेंट होता है जेपीएससी यस में सर। और यूपीएससी में करंट इवेंट काफी मायने रखता है। क्या लगता है कि जेपीएससी में करंट इवेंट उतना मायने नहीं रखता जितना यूपीएससी में? सर देखिए सर यूपीएससी का पैटर्न सर हर साल चेंज होता है, और उसमें कहा नहीं जा सकता सर कि करंट कितना मायने है। लेकिन सर हम स्टूडेंट को हमेशा बोलना चाहेंगे कि करंट की खबरों को आप पढ़ते रहें, क्योंकि सर उनके जो भी मटेरियल्स हैं करंट वाले मटेरियल आप कोई भी क्वेश्चन में डाल के एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, और साथ में सर इंटरव्यू में भी करंट अफेयर काफी मददगार साबित होते हैं। इसीलिए सर लगातार करंट अफेयर को फॉलो करते रहना चाहिए सर। आपसे अगर पूछा जाए कि आपने ईमानदारी पूर्वक जो 6 घंटे 8 घंटे वाली तैयारी होती है कितने दिनों तक रेगुलर किया था, आपका उत्तर क्या होगा? सर मैं पीटी के लिए 6 से 8 घंटा पढ़ता था, और सर मेंस के लिए मैंने अपने टाइमिंग को बढ़ाया था क्योंकि मेंस के लिए काफी कम समय मिला था। तो वो मतलब कि सर जो टाइमिंग था सर वो 10 से 12 घंटे तक था, और मैं लगातार सर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था, सिनॉप्सिस बनाता था, डायग्राम पुट करता था, और सर जो भी फॉर्मेट को फ्रेम में बदलना था उस फॉर्मेट को फ्रेम बदलने का काम मैं अक्सर क्या करता था अपने रूम में, और सर इसी रूम में बैठकर पढ़ता था सर, जिस रूम में मैं आपका इंटरव्यू भी दे रहा हूँ सर। चलिए, बहुत लकी रूम आपका ये होगा, और हम तो चाहेंगे कि आप यूपीएससी भी क्लियर करें इसी रूम में बैठ करके जहां पर आप पढ़ रहे हैं। डब्लू जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि पहला अटेम्प्ट में परीक्षा, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि नहीं कमीशन लेवल की एग्जाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी दिक्कत है, खास करके जेपीएससी में ऐसी दुविधा रहती है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना
इजी था आपके लिए और बाकी लोगों के लिए रहेगा? सर मैं जेपीएससी की एग्जाम पहली बार बैठा था और मैं हमेशा सिलेबस को फोकस किया और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई की, और जो भी सिलेबस में दिए गए थे टॉपिक्स उनका मैंने अच्छे से विश्लेषण करके अध्ययन किया, उनके ऑब्जेक्टिव्स बनाए। तो सर मैंने पीटी को क्लियर किया। बाद में सर जब मेंस की बारी आई तो सर मैंने मेंस के सिलेबस को फोकस किया, और जो भी टॉपिक्स जो पूछे गए थे खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सर मैंने उसको फॉलो किया। तो कहीं ना कहीं सर अगर आप सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं और एनालिसिस करते हैं तो आप पहले ही प्रयास में सर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि इसमें तैयारी के समय में परिवेश और पुस्तकों का चयन ये कितना मायने रखता जी है? सर। कि आपके सर्किल में कौन मित्र है? सर ये बात तो सर अक्सर मायने रखती है कि अगर आपके परिवेश अच्छे हैं तो सर आपका पढ़ाई का माहौल बनता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि परिवेश और माहौल में सर ये जो है सर, परिवेश और माहौल का पढ़ाई में बहुत बड़ा हाथ होता है, और आप अगर अच्छे परिवेश में हैं तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। इसलिए सर मैं उम्मीद करता हूँ कि जी, जो भी बच्चे आपके तैयारी कर आपके रहे हैं वो। परिवार में आपके भाई हैं या पिता है? सर ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका मेरा जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। ये हमेशा मुझे जेपीएससी के लिए प्रोत्साहन करते थे, और आज इनका सौभाग्य है कि मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, और ये मेरे आए हुए रूम में मैंने इनको फोन करके बुलाया है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके बड़े भैया को भी। बड़े भैया क्या करते हैं आपके अभी? सर मेरे बड़े भैया कृषि का काम करते हैं, और अभी सर कृषि का ही अभी तैयारी चल रहा है सर। जी, एक चीज जो हमने आपका देखा कि आप बहुत नेचुरल, जैसे आप इंटरव्यू भी जो दे रहे हैं ऊपर में स्पष्टस हमें दिखाई दे रहा है, और बड़े भैया को भी आपने कृषि करते हैं तो उसी रूप में है, तो ये नेचुरल चीजें अपने अंदर जो रहती हैं, इसको जीवन में कितना महत्वपूर्ण ये होता है कि जो आपके अंदर है उसको बदला नहीं जाए। सर आप अपने नेचुरल और अपने जमीनी से जो जुड़े हुए बातें हैं सर उसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और मैं हमें हमेशा से मानना है सर मेरा कि सर जो अपनी स्थिति है सर, अपनी जो भी परिवेश है सर, मैं उसी से आगे बढ़ूं, ये मेरे लिए सर सौभाग्य की बात रहेगी। आगे आप यूपीएससी में जाना चाहेंगे? यस सर, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, और मैंने पहले भी यूपीएससी दिया हुआ था, लेकिन सर मैं कुछ नंबरों से छट गया था। लेकिन सर मैं आगे यूपीएससी की तैयारी करूंगा, और यूपीएससी की तैयारी में अच्छा करने का प्रयास करूंगा सर, तैयारी करके। आपसे अगर ये पूछा जाए कि कोई बच्चा जो है वो किस लेवल पर जाकर मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में कब उसको विचार करना चाहिए कि उसे आईएएस अथवा जेपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को लिखना है? ऑप्शन रहता है कि आप इस सिविल सर्विसेज को जाना चाह सकते हैं, लेकिन सर आप अगर इंटर के बाद ही अगर आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो सर ज्यादा बेनिफिट रहता है सर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लोगों का ये भी मानना रहता है कि दिल्ली जाना जरूरी है, वहां जाकर के तैयारी करना चाहिए। ये आपको लगता है कि मिथ्या है कि बिना दिल्ली गए गांव में रह करके या छोटे शहर से भी लोग क्वालिफाई कर सकते हैं? सर मैं इसमें दो बात बोलना चाहूंगा कि सर हमारे परिवेश में दो तरह के लोग होते हैं सर। इनके जैसे सर जिनके पास पैसे हैं, संसाधन हैं, जिनके पास अच्छा खासा सर सुविधाएं हैं, वो दिल्ली जाके आराम से तैयारी कर सकते हैं, तो उनको तैयारी करने में सर सुविधा मिलेगी। लेकिन सर वैसा वैसा भी स्थिति है सर कि अगर आप गांव में हैं, आपके पास अच्छे मटेरियल नहीं है, पैसे नहीं, तो भी सर आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि सर जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कुछ मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उन सारे बुक्स को पढ़ के भी सर आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन तो सर आप गांव में भी रख। हाँ दिक्कत सर। एक नए सर बच्चे गांव। को, जी, एक नए बच्चे को प्रॉब्लम आता है कि ढेर सारी किताबें, तो कैसे चयन करें? ढेर सारे लोग हैं, सभी लोग बोलते हैं कि नहीं इसको पढ़ लो, जिससे पूछिए वही बता रहे हैं, वही आज पढ़ा रहे हैं, तो ये चयन कैसे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी तो एक चुनौती है स्टूडेंट के लिए। सर देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर में सर क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए कि आप किस बुक का चयन करें, आपके लिए कौन सा बुक कंफर्टेबल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सर, तो आप किसी सफल अभ्यर्थी से संपर्क कर सकते हैं, या फिर सर बहुत से सफल शिक्षक भी हैं सर जिनसे आप संपर्क करके आप किताबों का, पुस्तकों का चयन कर सकते हैं। तो सर आज बहुत सारी सुविधाएं हैं किताबों को चयन करने के लिए, और उनको पढ़ के भी आप सर आप निकाल सकते हैं इस एग्जाम को।
बोकारो क्षेत्र अथवा धनबाद क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं, जो यस सर। करना चाहते हैं यूपीएससी जेपीएससी, उनके लिए आप कुछ करना चाहेंगे? सर मैं अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा सर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि सर जागरूकता की कमी है, तो मैं लोगों को सबसे पहले जागरूक करने का प्रयास करूंगा। और जो भी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, मैं उनसे एक ही आग्रह करूंगा कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें। साथ ही सर लड़कियों के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप स्कूल जाइए और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और लक्ष्य को साधने का प्रयास कीजिए। मैं पूरे बोकारो और पूरे झारखंड वासियों से सर मैं यही कहना चाहूंगा। जी, एक दो और सवाल हमारे पास पहले से आए हुए थे डब्लू जी की। मेंस लिखते समय क्या उसमें डायग्राम बनाना या फ्लो चार्ट बनाना से क्या कुछ नंबर बढ़ता है उसमें? सर आपकी आवाज दब गई थी। मेंस लिखते समय फ्लो चार्ट का उसमें निर्माण करना या कुछ डायग्राम देने से क्या कुछ मार्क्स बढ़ते हैं? सर डेफिनेटली सर, अगर आप मेंस की एग्जाम लिखते हैं और अपने राइटिंग में सर अगर डायग्राम को पुटअप करते हैं तो आपके कॉपी जो है सर वो औरों से बेहतर हो जाती है। और सर जाहिर सी बात है सर कि अगर आप कॉपी को अच्छा लिखते हैं और अच्छा आपका कॉपी दिखता भी है सर, तो दूसरों से सर आपको एक दो नंबर ज्यादा मार्क्स मिलता है। तो सर डायग्राम जो है सर वो काफी इंपोर्टेंट रखता है। लेकिन सर उचित डायग्राम भी बनाए सर, जहां पर जरूरत हो वहीं पर डायग्राम बनाए, अनावश्यक डायग्राम को सर ना डालें। डब्लू जी, आपने हमारे साथ बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।